हर कोई यही कह रहा है कि हम कार्यकर्ता हैं, जो संगठन जिम्मेदारी देगा उसको निभाएंगे। आप तो पूर्व विधायक यहाँ की रह चुकी हैं और सबसे प्रबल और प्रमुख दावेदारों में से है। आपके मुंह से ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो दायित्व दिया जाएगा, अभी जो कसमकस है उससे जो धुंधलाहट छा रखी है वो अभी पर्दा नहीं हटने वाला। टिकट को लेकर के कितना फीसदी आप आशान्वित हैं अब, क्योंकि आशा शब्द तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो शायद आपको तो आशा पूरी ही है। चुनावों के दौरान ही जो प्रत्याशी हैं संभावित वो सक्रिय होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्रों में, उसमें आप भी शामिल हैं और तमाम लोग भी शामिल हैं। वास्तव में जो हमारी बेटियां हैं कई पायदान लांघ करके पहुंच चुकी हैं, मगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अंकिता को तो भुलाया नहीं जा पाएगा। मैं तो जहां जहां गांवों में जा रहा हूं वहां मुझे सिर्फ भाजपा के ही टोपी और ये बैनर झंडे दिख रहे हैं। और दल की क्या है स्थिति? 1 दर्जन के करीब जो संभावित प्रत्याशी हैं वो इस समय भाजपा में मौजूद हैं। भाजपा के साथ ही अन्य दलों में भी गठजोड़ दिख रहा है। चुनाव केदारनाथ को लेकर के क्या लग रहा है आपको कि भाजपा की जो राह है वो चुनौतियों भरी रहेगी या फिर आसान रहेगी? लगे हैं क्षेत्र भ्रमण पर और गढ़वाल में बोल दे छन कि काकड़ी मुंगरित तुम्हार इंतजार करने की छन गाँव गाँव में कुछ अगर हुए सकूल तो हमारा वास्ता भी। जी 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 जरूर। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदार घाटी के दौरे पे मैं इन दिनों हूं और गुप्तकाशी के इधर एक गांव में आया था। तब तक आशा नौटियाल जी दिख गई मुझे, भारतीय महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं केदारनाथ क्षेत्र से। विधायक जी, इन दिनों तो गांव में काकड़ी मुंगरी सब लगी हुई है, मतलब भ्रमण भी और काकड़ी मुंगरी भी। जी 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 बिल्कुल। आजकल तो इतना मतलब अच्छा मौसम है, लोग खेती बाड़ी का भी काम कर रही हैं महिलाएं। हम लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो कहीं कहीं पे जहां महिलाएं खेतों में हैं हम वहीं पे जा रहे हैं, और अगर उनके पास फोन है तो वहीं पे सदस्य बना रहे हैं उनको। और महिलाएं बड़ी खुश हो रही है कि कम से कम मतलब हम खेतों में काम कर रहे हैं और हमारे पास आप आकर के खेत में ही सदस्य बना रहे हैं, और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, तो महिलाओं को लग रहा है कि वास्तव में हमारी भी भूमिका मोदी जी के साथ, चाहे गिलहरी की तरह हो, पर उनके साथ हमारी भी भूमिका रहेगी अगर हम इसमें सदस्य बनते हैं। तो बड़े उत्साह के साथ मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ उत्साह से जुड़ने के लिए तैयार है और जुड़ रही है। विधायक जी, क्योंकि अब मैं तो आपको विधायक जी कहूंगा, क्योंकि लंबे समय से, हालांकि अभी विधायक विहीन है केदारनाथ विधानसभा, और लंबे समय से आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। अगर इन दिनों की बात करें हम, क्योंकि सदस्यता अभियान तो हर राजनीतिक दल की एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, उसके साथ साथ उपचुनाव भी सामने पे हैं। किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी भी प्रबल दावेदारी केदारनाथ सीट पे है और होना भी स्वाभाविक ही है, 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी 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 पहले तो मैं आपके माध्यम से बहन शैला रानी जी के स्वर्गवास होने पर संवेदना व्यक्त करती हूँ, और निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं, और जब से ये सीट खाली हुई है तब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि मैं तब तक इस विधानसभा को देखूंगा और इस विधानसभा के विधायक के नाते काम करूंगा। दूसरे में हमारे माननीय विधायक चौधरी जी जो यहाँ के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, और वो भी लगातार विधायक की कोई कमी यहाँ की जनता को न लगे, दोनों लोग मिल करके लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, यहाँ की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और जितनी भी समस्या यहाँ के लोगों ने उन तक पहुंचाई है, माननीय चौधरी जी से, माननीय विधायक रुद्रप्रयाग और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से, वो सारी समस्याओं के समाधान उन दोनों के माध्यम से हो रहे हैं और हमारे संगठन के माध्यम से हो रहे हैं। हम लोग भी जहाँ पर भी छोटी छोटी बातें, हम गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं
और लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं, गांव के जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। उनकी जो भी समस्याएं, जो भी मांगे उनकी लंबित पड़ी हैं, उन मांगों के लिए बात कर रहे हैं और उन मांगों का समाधान मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अगस्त मुनि आगमन पर जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है, वहां पर लगभग केदारनाथ विधानसभा के लिए उन्होंने बहुत सौगातें दी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो भी मांगे हम सब ने रखी थी, उन मांगों को उन्होंने तत्काल उनके जीओ जारी कर दिए हैं। आशा जी, क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या जो संभावित प्रत्याशी हैं, बार बार जनता आरोप लगाती है, वो आरोप आप पर भी है। मैं तो सीधी बात करूंगा कि चुनावों के दौरान ही जो प्रत्याशी हैं संभावित, वो सक्रिय होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्रों में। उसमें आप भी शामिल हैं और तमाम लोग भी शामिल हैं। देखिए, मेरी जैसी महिला पे तो मतलब ये आरोप मैं समझती हूँ कि पता नहीं किसने लगाया, लेकिन मैं तो लगातार इन 12 सालों में कभी भी मैं अपने क्षेत्र से दूर नहीं रही हूँ, उनके साथ रही हूँ। उनके शादी ब्याह में, दुख और सुख के कार्यों में मैं लगातार रही हूँ। हो सकता 1-2 साल मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष के नाते दायित्व देख रही हूँ, तो इन 2 सालों में मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, तो मुझे पूरे प्रदेश के 19 जिलों का भी भ्रमण करना था और उसके अलावा जो संगठन की महिलाओं के प्रति जो बैठकें सरकार द्वारा होती हैं, संगठन के द्वारा होती हैं, उनमें भी जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी भी 15 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रही हूँ और मैं अगर 15 दिन बाहर रही हूँ तो 16वें दिन में अपने क्षेत्र में, ऊखीमठ में, रुद्रप्रयाग में, दूसरे जगह में, जहां जहां भी मैं जा सकती थी वहां वहां मैंने जाने का प्रयास किया। और जहां भी जैसे धार्मिक कार्य क्षेत्र में होते थे, लोग मुझे बुलाते थे तो मैं उन क्षेत्रों में जाती थी, कभी संगठन के कामों से, कभी क्षेत्र की जनता के बुलावे पे। तो इस तरह से लगातार मेरा कभी भी क्षेत्र से ऐसा नाता दूर नहीं रहा है और अगर मैं थोड़े दिन के लिए दूर भी रही हूँ तो भी मैं लोगों के दिलों में रही हूँ जी। अच्छा, एक चीज इस बार विशेष देखने को मिल रही है, हम भी तमाम जो चुनाव होते हैं वो कवर करते आए हैं। अब इसे भाजपा महिला मोर्चा की सक्रियता हम माने या फिर मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति एक विशेष जादू है वो हम माने, तमाम कार्यक्रम इन दिनों हो रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए तमाम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं। महिलाओं की संख्या बहुत अधिक उनमें देखने को मिल रही है। जी, देखिए, मैं पिछले 2 साल से मैं भी महिला मोर्चा की ज़िम्मेदारी देख रही हूँ और इससे पहले जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने मातृशक्ति को सशक्त करने का काम जो बेड़ा उठाया, तो निरंतर मातृशक्ति के लिए, सशक्त करने के लिए जो मोदी जी का काम है और महिलाएं समझती हैं कि हमारे लिए क्या काम हो रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए उन्होंने सेना में जिस तरह से कमीशन के द्वारा उनको सेना में अधिकारी बनाने का अवसर दिया, आज हमारी बेटियां कई फाइटर विमान चला रही हैं। तीनों सेनाओं में हमारी बेटियां आगे बढ़ के काम कर रही हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30% महिलाओं को आरक्षण देकर आज आप जब भी नौकरी की लिस्ट निकलती है तो हमारी बेटियों की संख्या उसमें अधिक से अधिक होती है और विभिन्न सरकारी संस्थानों में हमारी बेटियां बहुत अधिक संख्या में अधिकारी बन रही हैं, जेई बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। और मैंने ऐसे ऐसे घर परिवार की बेटियां देखी हैं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई की है और आज वो कोई इंजीनियर हैं, कोई पीसीएस में निकली हैं। तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास उनमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भरा है। इसलिए उस आत्मविश्वास को लेकर वो पढ़ाई करती हैं और उनको विश्वास है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। आशा जी, क्योंकि आत्मविश्वास की बात आप महिलाओं में आपने की है, लड़कियों में आपने की है और वो देखने को भी मिल रहा है। वास्तव में जो हमारी बेटियां हैं कई पायदान लांघ करके पहुंच चुकी हैं, मगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अंकिता को तो भुलाया नहीं जा पाएगा। मैंने पहले ही कहा, मैं सवाल बिल्कुल तीखे पूछूंगा। जी, देखिए, अंकिता हम सबकी बेटी है
और निश्चित तौर पर मैं भी अंकिता के माँ पिताजी के पास गई थी और उसके बाद मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा आप भी तुरंत मतलब उनके घर जाने का प्रयास करें। तीसरे या चौथे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके घर पहुंचे। उनके द्वारा जो भी उनके लिए मदद हो सकती थी, बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन जो सरकार के द्वारा किया जा सकता था पूरा सहयोग, और एक बेटा बनके एक भाई बनके माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर में गए हैं। और जो भी घटना हुई उसकी कार्रवाई के लिए हम सब ने मांग की है। जो भी दोषी है, हम आज भी कह रहे हैं, उनको कठोर सजा हो और तत्काल उनको जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में न हो, ये आगे के लिए भी एक नजीर हो, हम सबका यही कहना है। अच्छा, किस तरीके का माहौल अभी दिख रहा है केदार घाटी में? क्योंकि मैं तो जहां जहां गांवों में जा रहा हूं वहां मुझे सिर्फ भाजपा के ही टोपी और ये बैनर झंडे दिख रहे हैं। और दल की क्या है स्थिति? देखिए, और दल तो केवल चुनाव में लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं, कोई उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं और बेबुनियादी बातें करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच रहती है, गरीबों के हित के लिए काम करती है, महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है। हम लोग संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी निरंतर काम करते हैं। अभी महिलाएं, जो आपने पहले सवाल पूछा था महिलाओं के बारे में, तो निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और धामी जी, दोनों महिलाओं को सशक्त करने का जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज हमारी, अगर मैं ऊखीमठ ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पर 1000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी हो गई हैं। और मोदी जी यही कहते हैं कि हम स्वयं की सहायता खुद करें। हम अपने प्रोडक्टों को, जैसे आप देख रहे हैं खेतों में हमारे यहाँ पे भुट्टे, मंडुवा, हमारे पास जो भी चीजें हो रही हैं, उन चीजों को हम कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मोदी जी ने इन चीजों को प्रमोट करने के लिए हमारी बहनों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया है। आज उनको मंडुवा उगाने में शर्म नहीं आती, आज उनको गर्व होता है कि हम मंडुवा उगाएंगे तो हमारी सरकार हमसे खरीदेगी। और जो हाउस ऑफ हिमालय है, एक कंपनी के माध्यम से उनके सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पर हो रहे हैं, उन प्रोडक्टों को विदेशों तक की भी मांग आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो भी हमारी बहनें, जिनको हम सशक्त करने का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो भी पैदावार हो रही है, खेती में हो रही है, वो टोकरी की बुनाई, हमारी जो कुछ एससी बस्ती की महिलाएं हैं वो रिंगाल से टोकरियां बनाती हैं, कहीं पे हमारे यहाँ दोखी भी बनती है, कहीं पर महिलाएं बैग वगैरह बना रही हैं। तो एक अभी हमारी एक स्वयं सहायता समूह की जो एक बड़े क्लस्टर को लीड करती हैं, वो भी यहाँ आई हुई है, तो 900 महिलाएं उसके अंडर में काम करती हैं। ऐसी बहनें जो बैग तैयार कर रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की चीजों को बना रही हैं, उन चीजों को भी सरकार ने खरीद करके, और दूसरे जहां पर उनकी डिमांड है, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम छोटी छोटी चीजें जो हम दूसरे देशों से लाते थे, दिवाली आती है हम दिए अपने बनाए, हम धूप अपना बनाए, हमारे यहाँ पे गाय का पालन होता है, हम गाय को माता मानते हैं, तो उस गाय के गोबर से हम धूप बनाए, हम दिए बनाए। हमारे यहाँ पे इतनी जड़ी बूटियां होती हैं जो जिसकी खुशबू दुनिया भर में जाती है। अभी 6 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने तो महिलाओं के साथ स्वयं गोबर के दिए बनाए थे। तो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वहां पर थी, वहां पर नव दुर्गा का जो अवतार भी दिखाया गया था, हमारा जो शक्ति का प्रतीक है, तो वहां पर महिलाएं दिए बना रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनके साथ तो बैठ करके दिए बनाए। कोई महिलाएं हमारी इधर पठाली की, मनसूना की, कई जगह हमारी बहनें धूप बना रही है। यहाँ हमारी त्यूड़ी की बहनें, इधर फाटा और गुप्तकाशी साइड की हमारी बहनें चौलाई के लड्डू बनाती हैं जो केदारनाथ में चढ़ते हैं। और उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ पर माल्टा, नींबू ये सब होता है, उसका भी जूस बनाते हैं और ताजा जूस जब यात्री आते हैं उनको देते हैं।
तो ये सारी चीजों को आज करने के लिए महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारी चीजें बिकेंगी, हमारी चीजें लोग लाएंगे। ये आत्मविश्वास मोदी जी ने दिया है, ये आत्मविश्वास धामी जी ने दिया है। तो आज हम लोग जो खेती धीरे धीरे कम हो रही थी, उस खेती को भी बढ़ाने का काम हो रहा है और लोग मंडवा, चौलाई इस प्रकार की दोबारा से खेती पे अपना ध्यान देने लगे हैं। कल मैं एक गांव में गई थी, पैलिंग गांव में, तो वो पूरा परिवार मुंबई में रहता है और रिलायंस में वो काम करते हैं। तो उन्होंने अभी आकर के घर में अपने गांव में उन्होंने घर बनाया और वो उनके बच्चे कह रहे हैं कि हम यहीं पे कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैंने भी प्रयास किया अपने जिलाधिकारी महोदय से, सर वो कहते हैं कि हम नौकरी नहीं रोजगार देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये आत्मविश्वास कोई भर रहा है और वो कोई मोदी जी और धामी जी हैं जो बच्चों के अंदर, जो महिलाओं के अंदर भर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, निर्वाचन आयोग तो अपना ऐलान कर चुका है। मैं अभी आदित्य कोठारी जी से बातचीत कर रहा था, महामंत्री हैं आपके संगठन की। वो कह रहे थे कि आयोग ने अपना ऐलान कर दिया है, अगले एक हफ्ते में हम भी ऐलान कर देंगे। हाँ जी 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 जी, संगठन पूरी तैयारी के साथ है और आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जाती है, संगठन के कामों को करती है और उसमें भी संगठन में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो दावेदारी करते हैं। जो भी संगठन को लगेगा कि हाँ ये वहां पर इसके लिए जनता बोल रही है, ये सीट निकाल सकता है, तो उसके लिए जरूर ऐलान होगा। नहीं, वो ऐलान तो होगा, मगर उस ऐलान से पहले भी दिख रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो संभावित प्रत्याशी हैं वो इस समय भाजपा में मौजूद हैं। भाजपा के साथ ही अन्य दलों में भी गठजोड़ दिख रहा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारे बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता है और वो लंबे समय से संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसका भी अधिकार है, वो पार्टी में दावेदारी कर सकता है। बाकी पार्टी सर्वे करेगी, कई प्रकार के सरकार और संगठन सर्वे करता है, उस सर्वे के आधार पर पार्टी देखेगी कौन इस सीट को ला सकता है, तो निश्चित तौर पर ऐलान होगा। मतलब अभी जो कसमकस है उससे जो धुंधलाहट छा रखी है वो अभी पर्दा नहीं हटने वाला है। देखिए, संगठन है, संगठन अपने हिसाब से चलता है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम तो काम करते हैं और काम करते करते अगर पार्टी कहीं पर उनको समझती है किसी दायित्व के योग्य, तो पार्टी उसको बैठाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबका नंबर आता है, पार्टी सबके लिए विचार करती है, कौन कहाँ के लिए उपयोगी है उसके लिए पार्टी जरूर विचार करती है। कई मर्तबा ये भी देखा गया है कि जैसे पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीमें भी निकलती हैं, कुछ ऐसी स्कीमें भी तो लॉन्च हो रही हैं क्या भाजपा में? देखिए, मैंने कहा मैं बतौर प्रत्याशी के तौर पे, संभावित प्रत्याशी के तौर पे आपसे बात नहीं कर रहा हूं। एक भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं, तमाम महिलाओं की नजरें भी आप पे रहेंगी। जी बिल्कुल, महिलाओं के साथ तो हमारा पहले से ही, जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो तब तो महिलाएं ऐसे सोचती थी कि मतलब किसी मीटिंग में जाना भी उनको ऐसे लगता था, लेकिन मैंने उनको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया, कोशिश करी कि महिला को आगे आना चाहिए और उनके लिए मैं विधायक निधि से योजना लाई थी कि मैं आपको विधायक निधि से गांव में टेंट, कुर्सियां इस प्रकार की योजना दूंगी, आप उसको गांव में ही चला करके अपने आर्थिकी को आगे बढ़ा सकती हैं और धीरे धीरे इसी तरह से आप आगे बढ़ सकती हैं। तो आज बहुत सारी महिलाएं, मैंने जैसे कहा कि उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिए, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आई। उसके बाद मतलब जो काम होते थे उन कामों के माध्यम से भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उसके माध्यम से भी बहुत सारी महिलाओं को, जब हम जलागम यहाँ पे लाए थे उस समय जलागम के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को अवसर मिले बाहर जाने के, दूसरे प्रदेशों में भी जाने के, और अपने गाँव में उन्होंने बहुत उत्साह से उस समय भी काम किए थे। उसके बाद लगातार धीरे धीरे महिलाएं जुड़ती गई और आज एक बहुत बड़ा जो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का जो हम सब के प्रति, मेरे
प्रति भी जो प्यार और स्नेह है वो मैं कभी भुला नहीं सकती। आज भी उनका वही स्नेह हमारे प्रति है, तो उस स्नेह को हम ना कभी कम कर सकते हैं ना भुला सकते हैं। वो हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा है। तो जी जी। अच्छा, अपनी दावेदारी को लेकर के, टिकट को लेकर के कितना फीसदी आप आशान्वित हैं अब? क्योंकि आशा शब्द तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो शायद आपको तो आशा पूरी ही है। देखिए चौधरी जी, मैंने पहले भी कहा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है उस जिम्मेदारी को पूरा करने का और अच्छे ढंग से पूरा करने का मैं प्रयास करती हूँ कि कहीं भी कोई कमी न रहे। जो भी मैं आगे भी एक कार्यकर्ता के नाते हूँ, अगर पार्टी को लगेगा कि ये मतलब इस दायित्व पे उनको जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो मैं नहीं, मेरा संगठन कहेगा। बस मैं तो कार्यकर्ता के नाते काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको यही सवाल कहने वाला था, क्योंकि तमाम भाजपा नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि हम कार्यकर्ता हैं, जो संगठन जिम्मेदारी देगा उसको निभाएंगे। आप तो पूर्व विधायक यहाँ की रह चुकी हैं और सबसे प्रबल और प्रमुख दावेदारों में से है। आपके मुंह से ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो दायित्व दिया जाएगा। नहीं, देखिए मैं अभी भी यही कहूंगी कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपने केदारनाथ विधानसभा को बहुत नज़दीक के साथ देखा है। हर सुख दुख में आप यहाँ पे रहे हैं। इस बार किस तरीके का माहौल आपको दिख रहा है? क्योंकि तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। आने वाले चुनाव में क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा या इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है? गुटिया राजनीति को लेके मैं कह रहा हूँ। देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई गुट है। दावेदारी, जैसे मैंने कहा, दावेदारी करने का अधिकार सबका है। भाजपा का परिवार बहुत अधिक बड़ा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो अन्य दलों से भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है। मोदी जी के कामों को देख के, धामी जी के कामों को देख के, और जो जनता के लिए लगातार समर्पित होकर हमारी सरकारें काम करती हैं, तो उस कामों को देखकर अन्य दलों से भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। जरूर ये परिवार बड़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर परिवार को समझने के लिए, परिवार को जानने के लिए और परिवार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय जरूर लगता है। और मुझे विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें सभी का भला है। संगठन आगे बढ़ेगा तो हम सबका भला उसी में है। संगठन के लिए हम काम करेंगे तो हम सभी का भला उसी में, ऐसा मैं समझती हूँ। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि आपको भी अभी लंबा सफर तय करना है। हम भी कुछ और देखेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उपचुनाव केदारनाथ को लेकर के क्या लग रहा है आपको कि भाजपा की जो राह है वो चुनौतियों भरी रहेगी या फिर आसान रहेगी? देखिए, भाजपा की राह तो बहुत आसान रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं और आप भी देख रहे हैं, गांव में आप भी जाते हैं, महिलाएं तमाम, मैंने जैसे कहा कि आत्मविश्वास भरने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो महिलाएं तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उत्साह के साथ हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो समझ सकते हैं कि मोदी जी आज इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, दुनिया में भारत की पहचान बनाने के लिए जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, इसको केदार घाटी के लोग सब समझते हैं। और केदार घाटी ऐसी घाटी है जहां लोगों ने राष्ट्र हित में वोट किया है, आज से नहीं, बहुत पहले से। और इस राष्ट्र के हित के पीछे ही हमारा हित है। तो निश्चित तौर पर ये घाटी पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और धामी जी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है। और हम सब मिल करके इस घाटी में, हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि दुनिया के लोग इस क्षेत्र में आते हैं यात्रा के दौरान, हमारे कई जगह टूरिस्ट पर्यटन क्षेत्र है, कई जगह हमारा कार्तिक स्वामी है, हमारा दुर्गा मंदिर है, हमारा नारी मंदिर है, हमारा दशजुला कांडई महड़ मंदिर है, इधर बसुकेदार साइड है, हमारा इधर मतलब
कौलाजीत का मंदिर है, इधर हमारा कार्तिक स्वामी के मंदिर है जो बाड़ब क्षेत्र में है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा क्षेत्र अगर हम इसको पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया जैसे आज जुड़ी है और अधिक संख्या में यहाँ लोग आएंगे और ये पूरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे पहुंचेगा। आज धीरे धीरे हमने कार्तिक स्वामी में थोड़ा बहुत विकास करना शुरू किया। आज साउथ के लोग सब आकर के वहां पर आते हैं, अपने दर्शन करते हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा की वानिती श्रीनिवासन जी आई थी, उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मैं कार्तिक स्वामी जाऊं, लेकिन 4 धाम दर्शन के साथ साथ मीटिंग होने के कारण वो वहां जा नहीं पाई। मैंने उनको निवेदन किया है कि मैं अगले साल आपको स्पेशली कार्तिक स्वामी के लिए निमंत्रण दूंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी कार्तिक स्वामी जाने की थी। तो ये हमारा जो पूरा क्षेत्र है, इसको जिस तरह से मोदी जी ने एक सुंदर केदार घाटी बनाने का प्रयास किया है और उनके साथ धामी जी ने मिल करके जिस तरह से यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मैं समझती हूँ कि पूरी केदार घाटी के लोग मोदी जी के साथ, धामी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, ताकि उनकी भी इच्छा यही है कि हमारी पूरी ये केदारनाथ विधानसभा पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े, ताकि जो बच्चे हमारे पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जैसे मैंने एक गांव का उदाहरण दिया, ऐसे ही हर गांव में हो और हमारे बच्चे जो बाहर जाके पैसों के लिए, नौकरी के लिए जाते हैं, वो यहाँ आकर के अपना रोजगार कहें, कहीं नौकरी भी करनी है तो यहाँ उनको उसके अवसर मिले और यहाँ पर वो स्वयं का रोजगार तैयार करें। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को तो मैं समझती हूँ कि पूरे क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सब चाहते हैं कि केदार घाटी का विकास हो, केदार घाटी आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद विधायक जी, आपका समय हमको मिला, क्योंकि लगे हैं क्षेत्र भ्रमण पर और गढ़वाल में बोल दे छन कि काकड़ी मुंगरीत तुम्हार इंतजार करने की छन गाँव गाँव में कुछ अगर हुए सकूल तो हमारा वास्ता भी। जी 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 जरूर, आपको सब्जी चाहिए मेरी गाड़ी में है मैं आपको सब्जी भी दूंगी और पहाड़ी चीजें भी दूंगी। अभी महिलाएं मतलब धान जैसे बोल रहे ना, धान पर लगी है, अपने कामों को निपटा रही है। जो खेती के काम होते हैं, दाल निकालना, घास काटना, अभी उन्होंने धान का जो धान निकालने का काम होता है वो किया है। अभी मंडवा काटने के बाद वो दालों को निकाल रही हैं, विभिन्न प्रकार की दाल, भट्ट, सब चीज होते हैं, उनको निकाल रही हैं। कुछ दिन बाद मैं आपको महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा जो एक गिफ्ट पैक होता है, पूरा दाल उसमें, मोटे चावल उसमें और तोर होती है, भंजीरा, खाजा बुखड़ा, चूड़ा, सब चीज उसमें होता है, उसका पैकेट बना को आपको गिफ्ट करूंगी। चलिए, धन्यवाद।